अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। आप ये इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हैं? किस बिना पर कह रही हैं कि शर्मा जी के खून के साथ मेरा भी कोई संबंध था? संबंध था नहीं, संबंध है। ये क्या है? सर, इसमें हम सब लोगों के रेजिग्नेशन लेटर। चौहान अंकल से तुम्हें बहुत शिकायतें हैं ना जयदेव? जी नहीं, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं। जो गलती आपसे हो गई है उसे जल्दी सुधार लीजिए। आपको सस्पेंड किया जा रहा है मिस्टर त्यागी। आपके इंक्वायरी कमीशन का फैसला मानने से मैं इनकार करता हूँ। आज तुमने हमारे भैया को जाहिल और गवार कहा, आइंदा से मत कहना, समझे? अगर आप हमें नरेश का पता नहीं बताएंगे तो हम उसे खुद ढूंढ लेंगे। भैया, हाँ? भैया ये देखो, मुझे छोटे बाबू की पतलून के जेब से क्या मिला। अब भैया इस पर इसकी फोटो भी है। ये वो मोटर गाड़ी चलाने का परमिट है। इसका मतलब कि वो ड्राइवर है। ड्राइवर नहीं, नाम लिखा है नरेश सहगल। भैया इसका मतलब कि वो बड़ा मालिक का बेटा है वो। हाँ, बड़ा मालिक का बेटा। पर भैया वो इधर क्यों आया है और वो भी अकेले? वही मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो चक्कर है, नहीं तो ऐसे सिप कर क्यों बैठेगा? खतरे की घंटी है, तू जरा दूर दूर ही रहना उससे। हाँ हाँ भैया, मैं तो हमेशा दूर दूर ही रहती हूँ उससे। झूठ मत बोलना, मैंने देखा है, जब भी मौका मिलता है ताकती रहती है उसे तू। भैया वो भी तो मुझे ताकता रहता है। तो तू क्यों ताकती है? ठीक है भैया, अब की नहीं ताकूंगी। हाँ तो एक काम कर, जा ये परमिट उसके कमरे में रखना, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे को और मेरे को उसका नाम पता चल गया। अच्छा ठीक है। पर भैया अगर मैं उसके कमरे में गई और उसने मुझे फिर से ताका तो? मैं जाके रखता हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं जाती हूँ ना, आँख बंद करके जाऊंगी और आँख बंद करके वापस आऊंगी, कसम से भैया। डैडी, डैडी। अरे कब आई? बस अभी। लेकिन आज आप ऑफिस क्यों नहीं गए? ऑफिस नहीं गया इसलिए तो घर में हूँ। लेकिन आप ऑफिस गए क्यों नहीं? ऐसे कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। बुखार तो नहीं है ना आपको? नहीं बुखार नहीं है, थोड़ा थकान लग रही है। काम भी तो बहुत करते हैं ना, ना दिन देखते हैं ना रात, बस ड्यूटी पर लगे रहते हैं। आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ कहो। चंद दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए, हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी? मैं अभी जोगी अंकल को फोन करती हूँ, वो हमारे सारे ट्रिप का बंदोबस्त कर देंगे। लेट्स गो टू सम नाइस हिल स्टेशन। हाँ? जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर क्यों फोन कर रही हो?
सॉरी, मैं आपकी खातिर ही कह रही थी। आज के बाद फिर कभी नहीं कहूंगी। डॉली, इधर आओ, बैठ जा। मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये खबर ऐसी है कि किसी न किसी से कहीं ना कहीं तुम्हें पता चल ही जाएगी, इसलिए बेहतर है कि मैं तुम्हें ही बता दूं। कौन सी खबर? डॉली, मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने वाली है, और जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। क्या? आपको सस्पेंड कर दिया गया है? हाँ। लेकिन आपने तो कहा था कि ये इल्जाम झूठा है। तुम मेरी बेटी हो, इसलिए तुमने यकीन कर लिया, कोई और क्यों करेगा? अब क्या होगा डैडी? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। उस कत्ल से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब तक मैं अपने आप को बेकसूर साबित ना कर दूं, तब तक लोगों की नजरों में तो मैं कसूरवार ही बना रहूंगा ना। डैड, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप अपने आप को बेकसूर साबित कर देंगे। हाँ, कोशिश तो करूंगा ही। मुझे यकीन है मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। वो लड़की कनक जो बार बार दोहराती है, आज मैं भी वही कहूंगा, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। छोटा बाबू, खाना लाई हूं मैं। छोटा बाबू, मुंह क्यों फेर लिया मुझे देख के? क्योंकि मैंने भैया से कहा है कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम मुझे हमेशा घूर घूर कर देखते रहते हो, ऐसे। तो क्या तुझे भी बुरा लगता है? अच्छा भी तो नहीं लगता है ना। खाना खाओ ना। खाना अच्छा है ना? बुरा भी नहीं है, लेकिन खाना पड़ेगा क्योंकि भूख क्यों लगी है। क्या हुआ? कहाँ जा रही है? बैठना। क्यों बैठूं? क्योंकि मुझसे अकेले खाना खाया नहीं जाता। बैठ जा। शहर गई है कभी? और जाना भी नहीं। क्यों? मुझे तो यही अच्छा लगता है। मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा तो दम घुटता है यहाँ पे। तो क्यों रह रहे हो यहाँ? नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से। फिर कब आओगे? मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा। मुझे पता है तुम सिर्फ बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम गए ना तो जरूर वापस आओगे। क्यों वापस आऊंगा मैं? क्योंकि इस गांव की यही तो खासियत है कि यहाँ एक बार जो आता है वो बार बार आता है। मैं नहीं आऊंगा, कभी भी वापस नहीं आऊंगा। जान साहब, पानी लीजिएगा कि सोडा? नीट ही पीते हैं आज, छोटा ही रखिएगा वरना नशा हो जाएगा। आपके साथ लंबी सीटिंग करनी है आज। जान साहब, नशा ड्रिंक्स थोड़ा ही होता है, ये तो अच्छे दोस्तों की सोहबत से होता है। अब देखिए ना, आप जैसे शाइस्ता, कल्चर्ड और बाज़ौक लोगों के साथ पीने का मजा ही कुछ और है। टू योर हेल्थ एंड वेल्थ। चीयर्स। बस सख्त जरूरत है सर। किस चीज की? आपकी शुभकामनाओं की।
आपका हाथ मेरे सर पे रहेगा तो मेरा अखबार फिर शुरू हो जाएगा। अरे चौहान साहब, हम रहे न रहे, आपका अखबार तो चलता ही रहेगा। नहीं साइकिल साहब, मैं दोस्ती पे बहुत विश्वास करता हूं। अगर दोस्तों का साथ ना हो तो इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता। बदले में मैं भी अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? यानी क्या कर सकते हैं आप? सब कुछ, जैसा मैंने आपके लिए किया। क्या किया है आपने हमारे लिए? जाने दीजिए, वरना आप कहेंगे एहसान जता रहा हूं मैं। नहीं नहीं चौहान साहब, कहिए ना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप नेकी करके दरिया में डालते रहे और हमें खबर तक ना हो। मेरा एडिटर जयदेव नरेश के खिलाफ हमारे अखबार में खबरें छापना चाह रहा था, वो शर्मा वाले केस के सिलसिले में। अच्छा, फिर? मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि आप और आपकी फैमिली के खिलाफ हमारे अखबार में कुछ नहीं छपेगा। इस बात पर बहस हो गई और वो रिजाइन करके चला गया। उसके पीछे पीछे पूरा स्टाफ चला गया। मैंने कहा जहन्नुम में जाओ, लेकिन मैं अपनी दोस्ती पर आंच नहीं आने दूंगा। वाह चौहान साहब, वाह, क्या बात है भाई, दोस्ती हो तो ऐसी। इसी बात पे एक और ड्रिंक हो जाए। हाँ, आप बैठिए, मैं बनाता हूं। भाई हमारी ड्रिंक बनाने में आप कंजूसी मत कीजिएगा। नहीं करूंगा। नरेश के अचानक चले जाने से आप परेशान तो बहुत होंगे। हाँ, परेशान तो है। कुछ पता लगा वो कहाँ है? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला। उस लड़की ने बहुत गलत इल्जाम लगाया है नरेश पर। अरे धमकी देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई खून ही कर देगा। नरेश को ढूंढवाने में अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहिएगा। चौहान साहब, क्या मदद करेंगे आप हमारी? अरे वो बेचारा नरेश पुलिस के डर से घर से भाग गया है। न जाने इस समय कहां होगा, क्या कर रहा होगा। आपने उसे ढूंढवाने की कोशिश तो जरूर की होगी। चौहान साहब, विस्की पीजिए आप। आपको हमारे बेटे की आखिर इतनी चिंता क्यों हो रही है? अरे चिंता कैसे नहीं होगी, मेरे लिए तो जैसा संजय है वैसे ही नरेश। उसका अगर कुछ पता चले ना तो आप मुझे बताइएगा जरूर, मैं आपके साथ चलूंगा। आप हमारे साथ चलेंगे, आपके प्रेस रिपोर्टर्स चलेंगे, फोटोग्राफर चलेंगे, ताकि नरेश की खबर के साथ साथ आप उसकी तस्वीर भी छाप सके। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों करूंगा मैं? तो फिर क्या वजह है कि आप नरेश के बारे में बार बार पूछ रहे हैं? आपके इरादे क्या हैं चौहान साहब? क्या हम इतना भी नहीं जानते? साहब आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इतना अनजान मत बनिए। अपना अखबार दोबारा शुरू करने के लिए क्या आपको हेडलाइंस नहीं चाहिए? अरे भाई, जो नुकसान हुआ है उसे भरने के लिए इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? आपने ऐसी घटिया बात सोची भी कैसे मेरे बारे में? आपकी वजह से मैं लाखों का नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूं, और अखबार बंद करने की सिर्फ यही वजह थी कि मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं छापना चाहता था, और आप मेरे खिलाफ ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आपको हमारी बात इतनी बुरी लगी है तो हम माफी मांग लेते हैं। विस्की पीजिए। नहीं चाहिए मुझे आपकी विस्की। एक तरफ दोस्ती का दम भरते हैं, दूसरी तरफ शक करते हैं मुझ पर। शक की बुनियाद आपने डाली थी चौहान साहब। नरेश का जिक्र आपने किया था, हमने नहीं। बार बार घुमा फिरा के वही सवाल किए जा रहे हैं, और हमने जरा सी बात कह दी तो बुरा लग गया। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वाह चौहान साहब, क्या दोस्ती निभाई है आप। जी हाँ, दोस्ती तो मैं ही निभा रहा हूं। आपने तो हमेशा वार किए मुझ पे, लेकिन कसूर आपका नहीं है, मेरा है, क्योंकि आपके इस गलत बर्ताव को भी मैं नजरअंदाज करता रहा। अगर हमारे बारे में आपकी यही राय है तो क्यों आते हैं हमको मिलने? क्योंकि मैं आपको अपना दोस्त समझता था इसलिए, लेकिन आप किसी के दोस्त नहीं बन सकते। अरे जो इंसान खुद अपना ही दुश्मन हो वो किसी और का दोस्त क्या बनेगा?
आप यहाँ? चौहान भाई साहब कहाँ चले गए? घर चले गए। हमने तो सोचा हम उन्हें खाने के लिए रोक लेंगे। इतनी जल्दी क्यों चले गए वो? अब हम क्या बताएं आपको राजेश्वरी, क्यों आए थे, क्यों चले गए। बस इतना समझ लीजिए कि इस दुनिया में सब मतलबी है, कोई किसी का दोस्त है ही नहीं। आइए सर। तुम्हें मालूम था कि मैं आऊंगा? नहीं सर, मुझे कैसे मालूम होगा? झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मेरे यहां आने पे तुम्हें जरा भी हैरत नहीं हुई। तुम समझ रहे होगे कि तुम्हारी जीत हो गई है और मेरी हार, इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में मेरे लिए इतनी नफरत। जयदेव, हम दोनों में मतभेद जरूर है, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह से जाति दुश्मनी पर उतर आओगे मेरे साथ। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप मुझ पर इल्जाम बाद में लगाइए, पहले ये बताइए मेरा कसूर क्या है? मुझसे पूछ रहे हो कि कसूर क्या है? यू आर आस्किंग मी। स्टाफ को मेरे खिलाफ किसने भड़काया? तुमने। स्टाफ को इस्तीफा देने के लिए किसने कहा? तुमने। तुम समझते हो कि तुम्हारी इन हरकतों से मैं हार जाऊंगा, टूट जाऊंगा, लेकिन ये भूल है तुम्हारी। सर भूल आप कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सारे गलत हैं, मैं सच कह रहा हूं। हमेशा सच्चाई के नारे लगाते हो, इतना बड़ा झूठ कहते हुए जरा भी संकोच नहीं होता? सर सच तो ये है कि ये झूठ नहीं है, लेकिन आपको सच सुनने की आदत नहीं रही। आपने अपने इर्द गिर्द एक किला सा बना लिया है और उसकी सबसे ऊंची दीवार पर आप खड़े रहते हैं ताकि कोई आवाज आप तक पहुंच ही ना सके। तुम लिखते हो ना, इसलिए शब्दों का जाल बुनने में माहिर हो गए हो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे अच्छा एडिटर नहीं मिलेगा? इस दुनिया में कोई काम किसी के बिना रुकता नहीं। मेरा चाहे लाखों करोड़ों का नुकसान क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें वापस आने के लिए हरगिज नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं सर। क्या जानते हो? यही कि आप खुद होकर मुझे वापस कभी नहीं बुलाएंगे। लेकिन सर मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझसे चाहे जितना नाराज हो, मैं अगर आपसे आकर माफी मांग लूं तो आप मुझे माफ भी कर देंगे। माफी मांग रहे हो, इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम कसूरवार हो। सर मेरा कसूर यही है कि मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता जब तक आपको दूसरा एडिटर न मिल जाए तब तक मैं आपका काम संभाल लूं? चंद दिनों की बात है, फिर आप कहेंगे मैं चला जाऊंगा। मैं भी देखता हूं कि आपके तुम कैसे जाते हो। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लूंगा तुम्हारे। इसकी पहली शर्त यह होगी कि तुम अपनी मर्जी से छोड़कर जा ही नहीं सकते, रिजाइन भी नहीं कर सकते। उसके बाद सर आप जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। और अपना ये हर वक्त का मुस्कुराना बंद कर दो। मुझे हर समय ये लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं सर, मैं तो दीवार वाले अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोल रहा था। कल ऑफिस आ जाना। यस सर। देखो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जयदेव जी, आपको वापसी बहुत बहुत मुबारक। अरे आप सबको मुबारक। देखो हम फिर एक साथ आ गए। एक साथ आए हैं तो आपकी बदौलत ये जीत आपकी हुई है। अरे नहीं खान साहब, न किसी की हार हुई है न किसी की जीत। अगर किसी की जीत हुई है तो हमारे अखबार की, जो हमेशा सच्चाई की राह पर चला है और चलता रहेगा। दोस्तों तालियां। जी सर। हटो हटो हटो। सर मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, हम सबकी तरफ से। सर आज तो मेरा शुक्रिया कबूल कर लीजिए। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है।
इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का